वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने एक सीलबंद लिफाफा पेश किया, जिसपे रक्षा मंत्रालय का जवाब था। उच्चतम न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब उच्चतम न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे को मानने से इनकार कर दिया हो। इससे पहले भी जब अडानी के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन होना था, तब भी कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सीलबंद लिफाफे में वो किसी भी कमेटी के नाम के ऐलान के तौर पर नहीं लेंगे। इसे सार्वजनिक तौर पर पेश किया जाना चाहिए। क्या न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव के संकेत हैं? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि सार्वजनिक मंच से देश के कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी करते हैं, कॉलेजियम से लेकर सरकार को कोर्ट की चेतावनी तक पर भड़कते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल गैंग भी देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है। यह पहली बार है कि देश के भीतर देश के सीजीआई की ट्रोलिंग हो रही है, उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता समर्थक गिरोह कोर्ट के आदेशों और सीजीआई की टिप्पणी से नाराज बताया जाता है और इसलिए सीजीआई तक को ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में सीजीआई भी सरकार की पैतरेबाजी को चलने नहीं दे रहे हैं। सवाल फिर उठने लगा कि आखिर क्या ये टकराव के संकेत हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने एक सीलबंद लिफाफा पेश किया, जिसपे रक्षा मंत्रालय का जवाब था। उच्चतम न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब उच्चतम न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे को मानने से इनकार कर दिया हो। इससे पहले भी जब अडानी के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन होना था, तब भी कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सीलबंद लिफाफे में वो किसी भी कमेटी के नाम के ऐलान के तौर पर नहीं लेंगे। इसे सार्वजनिक तौर पर पेश किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र के जरिए सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि 6 लाख पेंशन भोगी परिवार और वीरता पदक विजेताओं को 30 अप्रैल तक ओआरओपी के बकाये का भुगतान करें। वहीं 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को इस साल 30 जून तक एक या उससे अधिक किस्तों में ओआरओपी के बकाये का भुगतान किया जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर से सीलबंद लिफाफे के जवाब के खिलाफ हूं। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को अमल में लाने के लिए है, इसमें गोपनीय क्या है? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी पर अटॉर्नी जनरल ने गुजारिश की और कहा कि एक बार इस रिपोर्ट को देख लें। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन हमारे जानने में ये दिलचस्पी नहीं है। अगर क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपको बताना है तो फिर खुली अदालत में इस चीज को बताएं। सीलबंद लिफाफे को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट को भी इसका पालन करने की बात कही। कहीं ना कहीं अब इस पर रोक लगाने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हो गई है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सॉरी, हम इस सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे, या तो आप इसे वापस ले जाएं या सबके सामने पढ़ें। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल को सबके सामने रक्षा मंत्रालय का वो जवाब पढ़ना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब सीजीआई की तरफ से बंद लिफाफे पर आए सरकार के जवाब या सरकार की तरफ से दिए गए किसी सुझाव पर टिप्पणी हुई है। इससे पहले जैसा बताया कि अडानी के मामले में भी जब एक टीम का गठन होना था कि वो जांच करेगी, तब सरकार की तरफ से एक कमेटी के नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिए गए थे और तब भी सीजीआई ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर उठाए जा रहे हर कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन देश के भीतर जो लोग ये कहते हैं कि न्यायपालिका ने जब हमें क्लीन चिट दे दी है या न्यायपालिका की तरफ से ये फैसला आ गया है तो इसे सबको स्वीकार करना चाहिए, न्यायपालिका के सम्मान की बात करते हैं, जब वही लोग न्यायपालिका के जजों को और खुद सीजीआई को ट्रोल करने लगते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये कोई और परिपाटी अब देश के भीतर तय हो रही है कि सरकार के साथ अगर फैसला आ जाए, सरकार के पक्ष में अगर फैसला आ जाए तो फिर आप सम्मान की बात करेंगे, और अगर उसके विपरीत कोई फैसला आ जाए या कोई टिप्पणी आ जाए तो आप ट्रोल करने लगेंगे।